तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से संबंधित कंप्यूटर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जो है आप लोग याद रखिएगा, होली के आसपास देखने को मिल सकते हैं। होली से पहले या तो होली के बाद देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। तो टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षक की जो वैकेंसी आने वाली है कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास देखना न भूलें, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए परमा एजुकेशन चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज हैं, इन्हें ही कंप्यूटर के जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास आज की बेहतर लगे तो याद रखिएगा सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कुछ प्रश्न बीच में आप लोगों के लिए रखे गए हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे बनाई गई है 40 प्रश्न है, 40 प्रश्न में से आप लोगों का टारगेट जो रखा गया है यहाँ पे 15 प्रश्न रखे गए हैं। टीआरई 4 में अगर बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास का सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ प्रश्न कर रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। यानी कंप्यूटर क्षेत्र में यानी सबसे पहले कि किस समय क्रांति आई थी। तो ये जो आई थी आपकी 1960 में आई थी। याद रखिएगा कब आई थी, 1960 में आई थी। इसके बाद आधुनिक कंप्यूटर का यहाँ पे शुरुआत हो गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो हिंदी में कंप्यूटर का नाम जो होता है यहाँ पे संगणक होता है। याद रखिएगा गणना करने वाला नहीं होता है, हिसाब लगाने वाला नहीं होता है, परिगणक नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है एकदम सही होगा। आप लोगों के लिए इससे संबंधित एक प्रश्न रखा जा रहा है जिसका आंसर आप लोगों को कंप्यूटर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि यहाँ पे कंप्यूटर का, याद रखिएगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा। फुल फॉर्म क्या होगा कंप्यूटर का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। और जितने भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे चौथा कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 2 दिसंबर के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा। जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा डी, जितने भी लोगों ने लगाया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे कह रहा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी जो सीपीयू है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। याद रखिएगा मस्तिष्क भी कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू इस आकार का होता है, आप देख सकते हैं। इसमें एक हार्ड डिस्क होती है, यहाँ पे फैन लगा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मदरबोर्ड होता है। इससे क्या होता है कंप्यूटर को चलाया जाता है। तो यहाँ पे सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। छठा प्रश्न करा के सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, यानी सबसे पहले जो कंप्यूटर विकसित हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था। तो उसका नाम जो रखा गया था इनिक रखा गया था। तो राइट आंसर जितने भी लोगों ने यहाँ पे बी लगाया है एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। कह रहा है कि जो आधुनिक कंप्यूटर है, जो छोटे कंप्यूटर होते थे, सर्वप्रथम जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे, एक एक रूम में लगता था। लेकिन उसके बाद जो खोज हुई, सभी जो उसके आईसी हैं, चिप हैं, इसको छोट कर दिया, अपग्रेड करके छोटा बना दिया गया था। तो इसे कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा जो हुई थी 1946 में हुई थी। इसके बाद सभी जनरेशन की कंप्यूटरों का आविष्कार होना शुरू हो गया था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कह रहा है गूगल है। गूगल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल का उपयोग होता है। फिर इसके बाद याहू है, फिर इसके बाद आपका आता है वेंदू है, इसका भी किया जाता है। लेकिन वॉल्फ्राम अल्फा जो होता है ये नहीं है। यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जितने लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। कह रहा है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी कंप्यूटर में जो आईसी चिप है बनते हैं किसके द्वारा बनता है, सिलिकॉन से बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा डी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया एकदम सही होगा। क्रोमियम से नहीं बनता है, आयरन ऑक्साइड से नहीं बनता है, सिल्वर से नहीं बनता है, बनता है ये सिलिकॉन से। तो राइट आंसर जाएगा आपका डी के साथ जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 10वां कह रहा है हमारा इंटरनेट के पते में, यहाँ पे कह रहा है कि पते में पद
HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा यहाँ पे डी। जितने लोगों ने डी लगाया एकदम सही होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर यहाँ पे करा के प्रोटोकॉल होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का हमारा करा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो होता है लोगों की भाषा होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया एकदम सही होगा। बेसिक नहीं होगा, जावा नहीं होगा, पायलट नहीं होगा, लोगो होगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे सी के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे प्रश्न पढ़ने से पहले ही कह रहा है कि एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो पहला कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ पे कह रहा है कि नोटबुक कंप्यूटर, पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि वर्क स्टेशन, दूसरा कह रहा है हमारे यहाँ पे PDA। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। नोटबुक होगा, जो आप क्या कर सकते हैं पास में रखकर उसका उपयोग करते हैं। और नोटबुक जो होता है उसका आकार ऐसा होता है, ये होता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पे बी लगाया है ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न हमारा करा है कि कोडातर्क एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसे प्रोग्रामिंग रूप में रूपांतरण है? तो पहला करा है हमारे यहाँ पे मशीन में निम्न स्तर तक, दूसरा करा है यहाँ पे करा कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, ऑप्शन नंबर सी करा है कि उच्च स्तर से लेके कोडांतर तक, और यहाँ पे चौथा करा है कि कोडांतर से मशीन तक। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां का यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती क्या है? तो पहला कर रहा है कि एक प्रोसेसर है द्वारा होता है, लेकिन ऑप्शन जो आएगा हमारा राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगा है एकदम सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि बिना किसी प्रोसेसर के ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा। जो CPU होता है इसका संचालन किया जाता है ब्लूटूथ के माध्यम से होता है, वाईफाई के माध्यम से होता है, MP3 के माध्यम से होता है, और JPG के माध्यम भी होता है, और यहाँ पे H24 के माध्यम से होता है, और यहाँ पे EGDE के द्वारा भी होता है। तो ये जो मल्टी प्रोसेसिंग हिंदी है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उसका रूपांतरण कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। देखिए 15 के क्या करा है, निम्नलिखित में से इनपुट इकाई है कौन सी है? तो इनपुट इकाई जो है जिसपे हम क्या कर सकते हैं टाइप कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका इनपुट होता है। जिससे माउस होता है, माउस को आप छू सकते हैं, कमांड दे सकते हैं माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा भी कमांड दे सकते हैं। स्कैनर भी जो होता है आपका क्या होता है किसी चीज़ को कॉपी करता है, ये भी आपका इनपुट हो गया। लेकिन आउटपुट जो होता है प्रिंटर होता है, वो क्या करता है निकालता है। जो आप छू नहीं सकते हैं उसके माध्यम से निकाला जाता है, वो आउटपुट होता है। जिसे छू सकते हैं वो इनपुट होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोगों ने यहाँ पे लगाया है डी ऑप्शन सही होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, इस तरीके से होते हैं जिससे आप जिस पे कमांड देते हैं। तो राइट आंसर जाएगा डी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथा लगाया एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां का देखिए क्या कर रहा है कि 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये जो होता है 1024, कोई भी होगा 1024 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ए लगाया है एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 17 का ये कर रहा है कि 1 मेगाबाइट MB कितने किलोबाइट के बराबर होता है? तो आपने को बताया कि जितना भी होगा, अगर कम होगा तो उसमें आप क्या करिएगा भाग देते चले जाइएगा, घटाते चले जाइएगा। अगर आगे पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करते चले जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे 1024 KB के बराबर होता है। 1024 KB के बराबर होता है 1 MB, और 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। तो ऐसे आप कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। करा कि 1 गीगाबाइट GB कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो ये जो होता है आपका 1024 MB के बराबर होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आप बताएंगे 1 GB बराबर कितना यहाँ पे होता है यहाँ पे मेगाबाइट। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देख लेते हैं क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है? तो ऑप्टिकल मेमोरी जो होता है ये CD देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। ये जो पुराने ज़माने में थी उसे सुरक्षित रखने के लिए एक CD थी, उसमें रख कर आप DVD या फिर कह सकते थे एक CD आता था, उसमें रख के आप TV में देख सकते थे, लगा सकते थे। तो उससे जो कहा जाता था CD-ROM कहा जाता था। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का आया सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे।
20वां करा कि यहाँ पे सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने डी लगाया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 21वें प्रश्न पे। 21 का देख लेते हैं क्या करा है। करा के सीपीयू के एलयू में होता है, क्या होता है? रजिस्टर होता है। क्या होता है? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे बी एकदम जितने भी लोगों का एकदम सही होगा। ये पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। जितने भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको पीडीएफ प्राप्त हो जाती है हमेशा। यहाँ पे करा कि गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है एलयू का प्रयोग किया जाता है। एलयू जो होता है ये क्या है? आउटपुट भी है, इनपुट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है और मेन फ्रेम मेमोरी भी इसके द्वारा होती है। और ये जो सभी होते हैं ये सीपीयू में होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जितने भी लोगों ने लगाया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 करा के एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोसेसर। और आप लोगों को पता है कि प्रोसेसर जो होता है मदरबोर्ड में लगता है। तो ये रहा इंटेल का। आप देख सकते हैं राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24वां का देख लेते हैं क्या कर रहा है हम। 24 के करा है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो प्रोसेसर के जो प्रमुख 3 भाग हैं वो जो आपका आता है यहाँ पे एलयू, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर आता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे बी के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोगों का है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25वां का देख लेते हैं क्या करा है। 25 का करा है कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? तो जो नियंत्रण करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न पे। 26वां का देख लीजिए क्या कह रहा है। 26 का ये कह रहा है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है यहाँ पे? तो जो है गणना और प्रोसेसिंग करता है उसी को कहा जाता है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों ने लगाया यहाँ पे सी एकदम सही जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 27वें प्रश्न पे। 27वां करा के निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। डाटा को प्रोसेसिंग करना एकदम है। यहाँ पे टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन नहीं किया जाता, टेक्स्ट को इनपुट किया जाता है। क्या किया जाता है? इनपुट किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने बी लगाया एकदम सही होगा। इनपुट को स्वीकार करना एकदम सही है। डाटा को स्टोर करना ये भी सही है, लेकिन ये आप कीबोर्ड के माध्यम से करेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बी के साथ जाएगा। 28वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 28वां का देखिए हमारा क्या कह रहा है कि परिचालन संपन्न करता है किसके द्वारा? तो जो होगा अर्थमेटिक के द्वारा होगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे बी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 29 का ये कह रहा है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? तो जो होता है ये सीपीयू में ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों ने लगाया है तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 30वें प्रश्न पे। 30वां का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 30 का ये करा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कह रहा है प्रोसेसिंग करना एकदम करता है। यहाँ पे करा इनपुट करना ये भी करता है, आउटपुट करना ये भी करता है। यहाँ पे करा अंडरस्टैंडिंग करना, नहीं समझता नहीं जब तक आप उसके कमांड नहीं देंगे। तो राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने बी लगाया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 31वें प्रश्न पे। 31 का कह रहा है प्रमुख मेमोरी किसके समूहों के कार्य करती है? किसके द्वारा समूह कार्य करती है? तो ये जो कार्य करती है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू में ही आपके आते हैं मदरबोर्ड आता है, यहाँ पे आता है प्रोसेसर आता है, इसके अंतर्गत ही आपका फैन आता है। जो भी कार्य होता है मदरबोर्ड के अंदर ही होता है और सीपीयू में ही आता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी। जितने भी लोगों ने डी लगाया एकदम ऑप्शन नंबर सही होगा। आप आज की क्लास का 32वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोचिप कहा जाता है। राइट आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने बी लगाया एकदम ऑप्शन नंबर सही होगा। आज की क्लास बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। 33 का हमारा करा है कंप्यूटर द्वारा यहाँ पे करा है प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम है आउटपुट है। आउटपुट जो आप कमांड देते हैं उसके द्वारा जो निकाला जाता है बाहर प्रिंटर के माध्यम से उसे कहा जाता है आउटपुट। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे
34वें प्रश्न पे 34 का देखिए हमारा क्या करा है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा, ये भी जो किया जाता है सभी के सभी कार्य जो किया जाता है सीपीयू में लगे हुए सभी चिपों के माध्यम से, यानी सीपीयू। तो राइट आंसर जहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। 35 का देखिए क्या करा है, यहाँ पे करा है कि प्रोसेस डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे कहता है कि आउटपुट। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ए लगाया ऑप्शन नंबर एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 36वें प्रश्न पे। 36 का देख लेते हैं क्या करा है, करा है कि सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का जो मुख्य घटक है ये सभी हैं, यह कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अर्थमेटिक लॉजिक भी है, यूनिट भी है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जितने भी लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। 37 का देख लेते हैं क्या करा है। 37 का हमारा ये करा है कंप्यूटर की यहाँ पे क्षमता है, क्या है, यहाँ पे सीमित है, जितना आप चाहेंगे उतना ही रख सकते हैं, सीमित है। राइट आंसर जाएगा सी तक। जैसे क्या होता है, एक हार्ड डिस्क अगर है 500 MB के बराबर है तो आप 5000 MB के बराबर है, यानी आप कह सकते हैं 500 GB अगर है, 500 GB है तो उसे आप 500 GB तक ही भर सकते हैं, उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बढ़ाना हो तो अलग से एक हार्ड डिस्क और लगा सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं सीमित है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न पे। 38 का करा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ये जो है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, मानव की नहीं दी गई है, शुद्ध नहीं दी गई है, यहाँ पे अन्य नहीं दी गई है। शुद्ध का मतलब एकदम करेक्ट नहीं देगा। जैसा अगर आप कहेंगे कि 4 × 3 बराबर आपका चाहते हैं 12 होगा, लेकिन आप कहेंगे 4 × 3 बराबर आपका 15 होगा, तो नहीं, जो कमांड देंगे वही करेगा। तो राइट आंसर जाएगा आपका बी के साथ जाएगा, एकदम सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 39वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 39 का देखिए क्या करा है कि मनुष्य की यहाँ पे स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है, सामान्य होती है। जितना वो समझ सकता है उतना आप ही सकते, क्योंकि जो आप चाहेंगे वही वो कंप्यूटर भी चाहेगा। तो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने लगाया है ए ऑप्शन एकदम सही होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। और देखते हैं कितने लोगों का ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर सही आता है। करा कि मानव मन तथा मस्तिष्क कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करा है कंप्यूटर, दूसरा करा है आपका मानव मन, तीसरा करा है कि दोनों के बराबर होगी, चौथा करा कि कोई भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर। और देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का सही होता है। आज आप बताएंगे कि कितने लोगों ने 35 प्रश्न सही किए हैं। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो, याद रखिएगा, अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जल्द ही आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 का, होली से पहले या तो होली के बाद, लेकिन होली के समकक्ष ही मिलेंगे देखने को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।